हम लोग पढ़ते हैं आज क्लास 10th बायोलॉजी में, बायोलॉजी का साइंस में लेसन नंबर 8। अच्छा, कल हम लोग विखंडन के बारे में पढ़ लिए थे, कैसे टूट रहा था और टूट करके एक नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण। आज हम लोग को पढ़ना है खंडन। क्या पढ़ना है? खंडन। कल आप पढ़ेंगे टेंशन लिखे थे, आप देखिए लिख लिए होंगे। क्या होगा? देखो, सिंपल सी बात है कि जब कोई जीव कई खंडों में बंट जाता है, कई, देखिए ये कोशिकीय जीव नहीं होता है, बहुकोशिकीय होता है। तो जब कोई जीव कई खंडों में क्या होता है, बंट जाता है, आप प्रत्येक खंड एक नए जीव का क्या करता है, उसी को क्या कहते हैं, खंडन। इसमें माता पिता की जरूरत नहीं होती है, केवल इसमें एक ही जीव के क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो लिख लो इसको, याद रखो। खंडन का मतलब क्या भाई? खंड में टूटना। यार ये कौन जीव कोई खंड में टूट गई है, तो बड़ा बात, जैसे है कट गई, हई कट गया, हई कट गया, हई कट गया, हई कट गया, आप प्रत्येक कट गया, प्रत्येक एक नए जीव का क्या कर लिया। क्या इतना ही बता पाओगे? तब पहले लिख लो। जब एक कोई जीव का शरीर कई खंडों में बंट जाता है और प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है, तो इसे खंडन विधि द्वारा जनन कहते हैं, जनन कहते हैं। जैसे मान लो कोई एक जीव है, यहाँ पर ये वाला, देखिए कई खंडों में बट गया, ये वाला प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण किया, तो उसी को कहते हैं खंडन द्वारा जनन। हालांकि जो खंडन द्वारा जनन होता है, ये अधिकतर आप देखें सबसे सरल विधि होता है, लेकिन एक जरूर इसमें लिख लेना कि यह, नोट में जरूर एक चीज़ लिख लेना, यह बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। यह बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है और ये जनन की सरल विधि, इस जनन की बहुत सरल विधि होती है। यह जनन की बहुत सरल विधि होती है। समझ रहे हो? हालांकि सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए ये संभव नहीं है, कुछ ही जीवों में कार्य करता है। उदाहरण में लिख लेना स्पाइरोगाइरा, इस सीढ़ी के आकार का होता है, देख लेना स्पाइरोगाइरा। तुम देखोगे ना, तो इसी तरीके से सीढ़ी के आकार का इस तरीके से होता है। इसके जितने भी खंड में टूटता है, प्रत्येक खंड एक नए जीव का क्या कर लेता है, स्पाइरोगाइरा। याद रखना, ये बहुकोशिकीय जीव होता है, लेकिन कवक होता है। क्या होता है? कवक। तो चलो याद रखना, जो खंडन होता है ये बहुकोशिकीय जीवों में जनन की एक सरल विधि कार्य करती है। उदाहरण स्पाइरोगाइरा समांतर विकसित छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और ये टुकड़ा तो अखंड वृद्धि करके नए जीव का निर्माण, देखो जीव को बेष्टि भी कहा जाता है, नए जीव का निर्माण करता है। लेकिन ये परंतु ये सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं है। ये सरल रूप से कोशिकीय दर उसका विभाजन नहीं होता है। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं, विशेष कार्य तो विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती है तथा उत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है।
ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थितियों में कोशिका विभाजन अव्यवहारिक होती है। बहुकोशिकीय जीवों का जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। बहुकोशिकीय जीवों द्वारा प्रयुक्त और समानता युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। बात समझ गए? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि खंडन द्वारा जनन कैसा होता है, इसके बारे में लिखिए। बहुत ही सिंपल, अच्छा बायोलॉजी का सबसे सिंपल चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, बता देंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं खंडन द्वारा। उदाहरण जरूर याद रखिएगा। काची सीढ़ी का आकार का होता है। आप प्रत्येक इसका खंड जो टूटता है, टूटने के बाद एक नए जीव का क्या करता है, याद होगा। खंडन द्वारा कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा है, हर बार मछुआ के लड़कियां टॉप करती है, ध्यान रखना चाहिए। चलो अब आइए नेक्स्ट मिटा रहे। अब हमारे पास आने वाला जो चीज़ है उसका नाम है पुनर्भवन, या इसी को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। हाँ, पुनर्जनन भी इसको कहते हैं। आइए मुकलन इसके बाद से पहले इसको पढ़ लेते हैं। पहले मुकलन पढ़ा दे, चले तो मुकलन पढ़ लेते। देखो आपको बता दें कि मुकलन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। मुकलन में कहोगे कि इसके अंदर क्या होता है, जो कोई जीव होता है। पहले मान लो कोई जीव है, आराम से पहले समझो। उदाहरण में हाइड्रा ले लो। हाइड्रा जल में पाया जाता है। हाइड्रा एक जीव होता है जो कहाँ पाया जाता है, जल। तो क्या होता है ना कि उसके शरीर से कहीं पर एक उभार निकलता है। क्या निकलता है? जैसे मान लो कोई जीव है, इस तरीके से यहाँ से एक छोटा सा उभार निकल गया। इसी को हम लोग मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे मुकुलन इसका नाम पड़ा है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे वृद्धि करता है। अब वृद्धि करने के बाद जब ये विकसित, माने एक अच्छे, जैसे जितना बड़ा हाइड्रा है उतना बड़ा जब ये हो जाता है ये मुकुल, तो फिर अपने मात्र, इसको मात्र कहेंगे ना, माता, फिर अपने मात्र को इसका से क्या होता है, अलग हो जाता है। और फिर एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसी को कहते हैं मुकुलन द्वारा जन्म। प्रिंस याद हुआ मुकुलन द्वारा जन्म? क्या कर रहा है? अरे तो याद करो बाबू। देखो बताया गया कि मान लो कि हाइड्रा एक जीव है, मुकुलन द्वारा एकदम जनन निश्चित रूप से आप याद रखेंगे। देखिए क्या मालूम है मेरा बात से हम लोग पढ़ेंगे कि नहीं, लेकिन जब भी कहेगा मुकुलन द्वारा जनन तो कहेंगे कि जब कोई जीव है और जीव के शरीर से कहीं पर छोटा सा उभार बनता है, फिर उभार धीरे धीरे बड़ा होते होते जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये अपने मात्र कोशिका, माने माता जो कोशिका है, जनक जो कोशिका है, उससे अलग हो जाते हैं। और फिर इससे एक नए जीव का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। अच्छा, इसमें भी जो जीव बनता है बिल्कुल अपने माता का समान ही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। बात समझ रहे हैं? तो इस विधि को कौन विधि कहते हैं हम लोग? समझ रहे हैं? मुकुलन का मतलब क्या, मुकुल का मतलब क्या? हाँ, हाइड्रा में होता है, इसलिए किसमें तेज ब्राइफिलम का है, ब्राइफाइटा होगा। ब्राइफाइटा के अंतर्गत पौधे आते हैं। ठीक है, हो सकता है। चलिए तो लिखते हैं इसको ना, समझिए मुकुलन विधि का मतलब। हाँ लिखो, यह अलैंगिक विधि का, अलैंगिक जनन का एक सरल विधि है, एक सरल विधि है। इसमें किसी जीव के शरीर पर एक मुकुल बनता है, एक मुकुल बनता है तथा यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता है और जब अनुकूल परिस्थिति आती है,
तो जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो वह अपने मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और पुनः एक नए जीव का निर्माण करता है, निर्माण हो जाता है। लेकिन इसमें उत्पन्न जीव बिल्कुल अपने मातृ कोशिका के समान होता है। मातृ कोशिका के समान होता है। उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं? हाइड्रा। उदाहरण में आप हाइड्रा लिखिएगा। अच्छा, इसका एक चित्र बना लीजिएगा। मान लीजिएगा कि हाइड्रा का चित्र बनाना होगा, तो बनाया गया, बना भी सकते हैं कि मान लीजिएगा कि इस तरीके से आपके हाइड्रा के चित्र है, ठीक है। और यहाँ से देखो उभार निकल रहा है। इसी उभार को क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। ये उभार है, ऊपर ही को लिखते हैं का। हाँ, अरे एक ही को बनाओ ना, क्या करना चाहे तीनों बना लो। ऐसे दिखा देना इसमें जैसे दिखाया है, क्या दिक्कत है। फिर इतने से बड़ा हुआ है उभार, सेकेंड वाला में देख रहे हैं, अब समझ गए होंगे। सेकेंड वाला में बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ऊपर जैसा है वैसे ही बना लो। और थर्ड वाला में बहुत बड़ा हो गया। अब यहाँ से अलग कर दो। थर्ड वाला में क्या करना है? यहाँ से थोड़ा और इधर बनाते हैं। अब यहाँ से अलग होकर के एक नए जीव का क्या करता है? अलग हो गया और एक नए जीव का निर्माण। तो इस तरीके से ये हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। माने हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी जो होते हैं पुनर्जनन या मुकुलन दोनों की कैपेसिटी इसके अंदर पाया जाता है। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर एक उभार विकसित हो जाता है। यह उभार, जिसको आप मुकुल कहते हैं, बाद में वृद्धि करता हुआ एक नन्हे से जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर फिर एक नए स्वतंत्र नए जीव का क्या करता है? निर्माण कर लेता है। इसी को कहते हैं मुकुलन द्वारा जनन। यानी मुकुलन द्वारा जनन में क्या होता है कि जो जीव होते हैं उसके शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है और उभार धीरे धीरे विकसित होकर के बड़ा होते जाता है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है, माने ऐसा परिस्थिति आता है कि अब वह मुकुल तैयार हो गया एक नए पौधे के रूप में, एक नए जीव के रूप में, तो फिर वो अपने मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और अलग होकर के एक नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। और ये हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। जब भी आपसे कोई पूछे कि मुकुलन द्वारा जनन कैसे होता है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि यह एक अलैंगिक जनन का सरल विधि है। इसमें किसी जीव के शरीर पर एक मुकुल बनता है, एक उभार बनता है तथा ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता है और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो वह अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और पुनः एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसमें उत्पन्न जीव बिल्कुल अपने मातृ कोशिका के समान होते हैं। और उदाहरण में आप हाइड्रा लिख सकते हैं। देखिए, हाइड्रा एक जीव है जिसके अंदर उभार बना है, उभार धीरे धीरे विकसित कर रहा है। फिर आपकी अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये उभार जो होता है अपने मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और फिर एक नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। इस तरीके से जब भी आपके मुकुलन द्वारा जनन पूछा जाएगा तो चीज़ को आप आराम से बता सकते हैं। या तो मुकुलन द्वारा जनन कैसे होता है। अब हम लोग मुकुलन के बाद तनी एक बार देख लेते हैं पुनर्भवन द्वारा जनन कैसे होता है। देखिए सब लोग जल्दी से। तब तक पुनर्भवन की भी क्रिया हाइड्रा में ही पाया जाता है। किसके द्वारा जनन हम लोग पढ़ेंगे? पुनर्भवन या पुनर्जनन इसको कहते हैं।
पुनरुद्ध भवन लिखा है, या इसी को कहते हैं हम लोग पुनर्जन्म। अच्छा देखो, बायोलॉजी बहुत सिंपल हो रहा है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं जो पुनर्भवन कहेगा पुनर्जनन में? तो आप कहेंगे कि इसमें क्या होता है कि कोई जीव है, उस जीव के कई कायिक भाग मतलब पैर हुआ, चाहे जो भी हुआ, पौधे कोई भी भाग ले सकते हैं शरीर का, कायिक भाग कहीं किसी कारणवश जीव क्षमता विक्षप हो जाता है और कुछ टुकड़ों में बट जाता है। मतलब कोई शरीर है, उसका शरीर का कोई हिस्सा कट करके अलग हो जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि करके एक नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं पुनर्भवन। माने कोई जीव होगा और उस जीव का जो शरीर होगा किसी कारणवश कई भागों में बट जाता है, और जितना भाग बटा होता है फिर वहाँ से क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पुनर्जनन या पुनर्भवन कहते हैं। हालांकि हाइड्रा में गुण पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इन कोशिकाओं के कम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और ऊतक बनते हैं। ये सब आप बता सकते हैं इसमें। हालांकि पुनर्भवन जनन की समान नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काट कर समांतर नया जीव उत्पन्न नहीं किया जा सकता, कहीं से भी नहीं। जो ये जीव बनते हैं पुनर्भवन में, वो कहीं से नहीं बन सकते हैं। शरीर के कुछ विशेष हिस्से होते हैं, वहीं से बनते हैं। कुछ विशेष जगह से कट करके अलग होंगे तभी ये बनेंगे, हर जगह से नहीं बन सकते। कायिक का मतलब होता है शरीर का कोई भी भाग से। जैसे हमारा शरीर है, कोई पूछता है कि तनी पौधा का कायिक भाग का नाम बताइए, तो तना भी हो जाएगा कायिक भाग, जड़ भी हो जाएगा, पत्ती भी हो जाएगा। कोनो हिस्सा पौधा के लेंगे वो कायिक भागे कहा जाता है उसको। माने शरीर के जो अंग होते हैं, शरीर के जो भाग होता है उसको कायिक भाग, पौधों की बात करते हैं। तना होता है ना उसका एक भाग। चले इसको लिखते हैं हम लोग, पुनर्भवन में लिख लो, यह अलैंगिक, देखो यहाँ, यह अलैंगिक जनन का एक विधि है। अलैंगिक जनन का क्या एक विधि है। इसमें किसी जीव का शरीर, इसमें किसी जीव के शरीर का कोई भाग किसी कारणवश से किसी विशेष स्थान से कट जाता है, किसी विशेष स्थान से अनेक भागों में बट जाता है। सिंपल भी लिख सकते हैं, इतना हार्ड भी नहीं लिख सकते। अनेक भागों में बट जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है। तो इसे पुनर्भवन कहते हैं, पुनर्भवन कहते हैं। लेकिन शरीर के हर एक अंग से नए जीव का निर्माण नहीं हो सकता है। नए जीव का निर्माण नहीं हो सकता है। चलो उदाहरण में क्या लिख सकते हैं आप, हाइड्रा। उदाहरण में आप हाइड्रा, इसमें किताब में आपका चित्र भी बनाया है। क्या हमें दिखाया है कि मान लीजिए एक हाइड्रा है, इस तरीके से एक हाइड्रा है। फिर अगवा दिखाया इसमें कि जो हाइड्रा है वह इस तरीके से 1 2 3 भागों में बट गया है।
3 भागों में क्या हो गया, बट गया। अब प्रत्येक 3 भाग पहले छोटे होते हैं, बाद में तीनों भाग एक नए हाइड्रा का क्या कर लेते हैं, निर्माण। तीनों भाग जो होते हैं एक नए हाइड्रा का अपने हिसाब से चित्र बना लीजिए कि यहाँ पर बना देते हैं। चलो, ये हाइड्रा है, पहले अकेले था, बाद में कई भागों में बट जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसी को कहते हैं पुनर्भवन। तब पुनर्भवन आपसे कोई पूछे या पुनर्जनन पूछे तो यही बात होती है कि जो जीव होते हैं, जीव के जो कायिक भाग होते हैं, शरीर का कायिक भाग कहीं विशेष जगह से कट जाते हैं, जितने भागों में बढ़ते हैं फिर वह एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। इसी को पुनर्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। यह हाइड्रा में पाया जाता है। जो हाइड्रा होता है इसके अंतर्गत, इसके अंदर पुनर्भवन या पुनर्जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। एक नए जीव का निर्माण इसी के अंतर्गत होता रहता है। तो अगर ये चित्र है आपकी किताब में, देखिए 3 भागों में बांटा, नहीं हो सकता है, निर्माण नहीं हो सकता। इस तरीके से आज पुनर्भवन भी हमने देखा हाइड्रा में पाया जाता है। जैसे हाइड्रा एक जीव है, इसका शरीर 3 भागों में बांटा हुआ है और प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पुनर्भवन। तो पुनर्भवन के बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ओके।